हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का TSGK क्लास यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वन लाइनर जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब है सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? इसका सही जवाब है सेल्यूकस के दूत के रूप में आया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? इसका सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है पतंजलि महाभाष्य के लेखक थे। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके दरबार में था? इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? इसका सही जवाब है कुशाग वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? इसका सही जवाब है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आता है। 15वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? इसका सही जवाब है बोधगया में। दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होती है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? इसका सही जवाब है चीन ने। दोस्तों, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। 20वां प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है?
इसका सही जवाब है कोपरनिकस सौर प्रणाली के खोज करता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब है देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है मधुमेह के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब है मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका थी। 25वां प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है जॉन लॉगी बेयर्ड ने। दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? इसका सही जवाब है अमृतसर पंजाब में 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? इसका सही जवाब है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? इसका सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? इसका सही जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 35वां प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब है संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका सही जवाब है पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। 40वां प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है?
इसका सही जवाब है चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब है महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? इसका सही जवाब है परमवीर चक्र भारत में सैनिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका सही जवाब है केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही जवाब है वेटिकन सिटी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब है गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है और इसकी स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय भारत की प्रथम विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुआ था। अंतिम प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? इसका सही जवाब है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।